बहुत पुराने वक्त की बात है। पंजाब के एक छोटे से गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी जिसका नाम था जरीना बीबी। उसका इस दुनिया में कोई ना था, न बेटा न बेटी न कोई अपना। अपना पेट पालने के लिए वो रोज गांव-गांव भीख मांगती। कभी किसी के दरवाजे से रोटी मिल जाती तो कभी खाली हाथ लौटना पड़ता। लेकिन जिंदगी जैसे भी चल रही थी वो इसे चुपचाप जी रही थी। एक दिन जरीना बीबी भीख मांगते मांगते एक अनजान गांव में पहुंच गई। अचानक आसमान पर काले बादल छा गए, तेज हवा चली और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। वो कांपती कांपती एक दरख्त के नीचे खड़ी हो गई, लेकिन बारिश इतनी तेज थी कि दरख्त भी उसे बचा नहीं पा रहा था। तभी उसकी नजर थोड़ी दूर पर पड़ी, एक छोटी सी मिट्टी की झोंपड़ी। जरीना बीबी ने बगैर देर किए कदम बढ़ाए और किसी तरह उस झोंपड़ी तक पहुंच गई। अंदर एक तकरीबन 20 साल की लड़की चूल्हे के पास बैठी कुछ पका रही थी। जैसे ही लड़की की नजर जरीना बीबी पर पड़ी, वो फौरन उठ खड़ी हुई। अरे अम्मा जी, इतनी बारिश में यहाँ कैसे? उसकी आवाज में डर नहीं, फिक्र थी, अपनाइयत थी। उसने फौरन एक पुरानी चादर लाकर जरीना बीबी को ओढ़ा दी और कुछ ही देर में मिट्टी के कप में गर्म चाय लेकर आई। जरीना बीबी ने कांपते हाथों से कप लिया, पहला घूंट लिया और पूरे बदन में जैसे गर्माहट फैल गई। वो उस लड़की को देखते हुए बोली, बेटी तू बहुत अच्छी है, अल्लाह तुझे खुश रखे। कुछ देर बाद जरीना बीबी ने आहिस्ता से पूछा, बेटी तेरा नाम क्या है और घर में और कौन है? लड़की की मुस्कुराहट थोड़ी फीकी पड़ गई। मेरा नाम गुलनार है अम्मा जी, और इस घर में मैं अकेली ही रहती हूँ। माँ बाप बहुत पहले गुजर गए, तब से यहीं हूँ। ये सुनकर जरीना बीबी का दिल भर आया। उसे अपना दुख याद आ गया जब वो भी अकेली हुई थी। उस रात बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। झोपड़ी के अंदर चूल्हे की रोशनी में दो अकेले इंसान एक दूसरे का दर्द समझ रहे थे। जब जरीना बीबी जाने के लिए उठी, गुलनार घबराकर सामने आ गई। अम्मा जी, इतनी रात, इतनी ठंड, इतनी बारिश, मत जाओ, आज यहीं रुक जाओ। जरीना बीबी ने बाहर झांका, चारों तरफ अंधेरा और बारिश। फिर गुलनार की मासूम आंखों की तरफ देखा। ठीक है बेटी, आज यहीं रुक जाती हूँ। गुलनार के चेहरे पर सुकून की मुस्कुराहट आ गई, जैसे दिल का बोझ हल्का हो गया हो। उस रात गुलनार ने गरम रोटियां सेकीं, साग पकाया और दोनों ने साथ बैठकर खाना खाया। हर लुकमे के साथ उनके दरमियान अपनाइयत बढ़ती जा रही थी, जैसे बरसों से बिछड़ी हुई दो रिश्ते की डोर फिर से जुड़ रही हो। उस रात गुलनार अम्मा जी से लिपट कर सो गई और जरीना बीबी उसके सर पर हाथ फेरते फेरते खुद भी गहरी नींद में खो गईं। शायद कई सालों बाद उन्हें ऐसा सुकून मिला था। अगली सुबह जब बारिश थम चुकी थी, जरीना बीबी ने गुलनार का हाथ पकड़ा और बोली,